रानू चिड़िया, गोरी कवि, कालू कौवा व बंटी कबूतर, ये चारों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिड़िया, क्या कहने के लिए बुलवाया है तुमने हम सबको यहाँ पर? दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। सर्दियाँ खत्म होकर गर्मियाँ आने वाली है। मैंने सोचा है क्यों न हम सब मिलकर गर्मियाँ आने से पहले अपना एक घास का घर बना लें। गर्मियों में घास की वजह से हमारा घर भी ठंडा रहेगा। इस तरह हम सब अपने घर में गर्मियाँ आराम से गुजार सकेंगे। वाह चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, घास का घर हमें गर्मी से बचा सकता है। हाँ चिड़िया, हम आज से ही घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। गर्मियों से पहले पहले हमारे घर बनकर तैयार हो जाएंगे। सब पक्षी अपना अपना घास का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा बहुत ही निकम्मा कौवा था। वो घर बनाने के लिए इनकार कर देता है। अभी गर्मी आने में बहुत देर पड़ी है। चलो गोरी, हम अपना घर बाद में बना लेंगे। कालू जी, घर इतनी जल्दी नहीं बन जाते हैं। हम सब आज से ही घर बनाना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाकर गर्मियों तक हमारे घास के घर बनेंगे। ठीक है गोरी, तुम्हें घर बनाना है तो तुम बनाओ। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कालू भैया, इतनी कहली अच्छी नहीं होती। ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। चल छोटी चिड़िया, तू पछताए, मैं क्यों पछताऊं? बड़े आई मुझे समझाने वाली। गोरी, तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं? नहीं कालू जी, आपको जाना है तो आप जाओ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घर बनाने में उनकी मदद करूंगी। कालू कौवा वहां से चला जाता है और अपने घोंसले में जाकर आराम से लेट जाता है। दूसरे पक्षी अपने अपने लिए घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। गोरी कवि अपने दोस्त पक्षियों के साथ उनका घर बनाने में उनकी मदद कर रही थी। गोरी कवि अपने दोस्तों को घास ले जाकर दे रही थी। चिड़िया और कबूतर अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। गोरी बहन, आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कालू भैया अपना खुद का घर बनाएंगे। आप गर्मियों में मेरे साथ मेरे ही घर में रह लिया करना। वैसे भी हम दोनों ने इस घर को बनाया है, इसलिए इस घास के घर में आपका भी उतना ही हक है जितना कि मेरा है। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी नहीं लगता कालू जी अपने खुद का घर बनाएंगे। कालू जी तो हमेशा आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर ही छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता वो अपना घर बनाएंगे। कालू जी तो बस काम ना करने का कोई न कोई तो बहाना ढूंढते ही रहते हैं। गोरी बहन, तुमने मेरा घर बनवाने में मेरी बहुत मदद की है। अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरे घर में भी रहने के लिए आ जाना। मेरी पत्नी को तुम्हारे आने से कोई एतराज नहीं होगा। ऐसा सुनकर गोरी कवि खुश हो जाती है और तीनों मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। गर्मियों का मौसम आ जाता है। चिड़िया और कबूतर गोरी कवि की मदद से अपना अपना घर बना लेते हैं। रानी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हम दोनों की इतनी मदद की है। आपकी मदद से ही आज हम दोनों ने अपना घास का घर बना लिया है। अगर आप हम दोनों की मदद ना करती तो शायद अब तक हमारा आधा अधूरा ही घर बनकर तैयार हो पाता। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम दोनों ने मेरी मुश्किल में बहुत मदद की है। अब तुम दोनों की मदद करना भी मेरा फर्ज था। हाँ रानी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। रानी कौवी चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। कबूतर भी लूसी कबूतरी के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा धूप में जल रहा था। ये सूरज का बच्चा मेरे सर पे आकर खड़ा हो गया। इसका तो बस नहीं चल रहा, मुझे इस गर्मी में जला जलाकर भून दे। इस गर्मी की वजह से मुझे प्यास लग रही है, नदी से जाकर थोड़ा पानी पी आता हूँ। कालू कौवा नदी पर जाकर बैठ जाता है तो वो देखता है कि नदी तो सारी की सारी सूखी पड़ी है। नदी तो सारी गर्मी के कारण सूख गई है। मैं अब किसी के घर में भी नहीं जा सकता, वो सब मुझे धक्के मारकर वहां से भगा देंगे। चिड़िया सही कहती थी, मुझे भी अपना घर बना लेना चाहिए। रानी तो चिड़िया के घर बैठी मजे कर रही होगी और मैं यहाँ धूप में बैठे बैठे सड़ रहा हूँ। कालू कौवा अब इतनी गर्मी में मरा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को बचाने के लिए क्या करे। इतनी गर्मी में तो मेरा दम घुट रहा है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। कालू कौवा गर्मी की वजह से चकराकर वहीं पर गिर जाता है और तेज धूप में जल जल कर वहीं पर ही मर जाता है। इस प्रकार कालू कौवा को उसकी कहली व सूसी करने की सजा मिल जाती है।